क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर जगह सम्मान, प्रभाव और शक्ति कैसे हासिल कर लेते हैं? क्यों कुछ लोग कमरे में प्रवेश करते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं, जबकि कुछ लोग वर्षों की मेहनत के बाद भी पहचान नहीं बना पाते? दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे चर्चित किताब दी 48 लॉज ऑफ पावर की। यह किताब हमें बताती है कि शक्ति सिर्फ पैसे या पद से नहीं आती, बल्कि लोगों को समझने, सही समय पर सही निर्णय लेने और अपनी छवि को मजबूत बनाने से आती है। लेकिन याद रखिए, इस किताब का उद्देश्य किसी को धोखा देना नहीं है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि दुनिया में प्रभाव और शक्ति कैसे काम करती है। तो आइए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक कंपनी में काम करते हैं। आप बहुत प्रतिभाशाली हैं, मेहनती हैं और अपने बॉस से भी बेहतर आइडिया रखते हैं। आप सोचते हैं कि अगर मैं अपनी पूरी क्षमता दिखाऊंगा तो मुझे जल्दी प्रमोशन मिलेगा। लेकिन कई बार वास्तविक दुनिया इतनी सीधी नहीं होती। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि पहला नियम है, अपने बॉस से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। यदि आपका बॉस खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे, तो आपकी प्रतिभा ही आपके लिए समस्या बन सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी क्षमता छिपाएं, बल्कि अपनी सफलता को इस तरह प्रस्तुत करें कि सामने वाला सम्मानित महसूस करे। अब दूसरा नियम, दोस्तों पर पूरी तरह भरोसा मत करो। सुनने में यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन इतिहास में कई बार सबसे बड़े विश्वासघात करीबी लोगों ने ही किए हैं। क्यों? क्योंकि दोस्ती में भावनाएं शामिल होती है, जबकि कई बार कोई पूर्व प्रतिद्वंद्वी खुद को साबित करने के लिए ज्यादा वफादार बन जाता है। तीसरा नियम कहता है, अपने इरादों को छिपा कर रखो। जब लोग आपकी पूरी योजना जान जाते हैं, तो वे आपके खिलाफ तैयारी शुरू कर देते हैं। सफल लोग अक्सर अपने अगले कदम के बारे में बहुत कम बताते हैं। वे काम पहले करते हैं और घोषणा बाद में। चौथा नियम, कम बोलो। जितना ज्यादा आप बोलते हैं, उतनी ज्यादा गलतियां करने की संभावना बढ़ जाती है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति सोच समझकर बोलता है, उसकी बातों की कीमत बढ़ जाती है। कई शक्तिशाली नेता कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं। अब एक बेहद महत्वपूर्ण नियम, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करो। दुनिया आपको अक्सर आपकी छवि के आधार पर पहचानती है। एक अच्छी प्रतिष्ठा बनाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन उसे खोने में केवल कुछ मिनट। इसलिए हमेशा अपने चरित्र और व्यवहार का ध्यान रखें। इसके बाद रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, ध्यान आकर्षित करो। यदि लोग आपको जानते ही नहीं, तो आपकी प्रतिभा का कोई मतलब नहीं। आज के सोशल मीडिया युग में यह नियम और भी महत्वपूर्ण हो गया है। अपना काम दुनिया के सामने लाना भी एक कला है। एक और दिलचस्प नियम है, बहस करके नहीं, परिणाम दिखाकर जीतो। बहस में जीतने से लोग प्रभावित नहीं होते, लेकिन जब आप परिणाम दिखाते हैं, तो लोग खुद आपकी बात मानने लगते हैं। अब सोचिए, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, हर समस्या का दोष किसी और पर डालते हैं। ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताने से आपकी सोच भी नकारात्मक हो सकती है। इसीलिए किताब कहती है, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ। आगे बढ़ते हुए रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी कद्र करें, तो ऐसा कौशल विकसित कीजिए जिसकी उन्हें जरूरत हो। जब लोग आपके ज्ञान, अनुभव या क्षमता पर निर्भर होते हैं, तब आपका प्रभाव बढ़ता है। किताब के कई नियम हमें यह भी सिखाते हैं कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर व्यक्ति को खुश करना संभव नहीं होता, और हर अवसर को पकड़ना समझदारी नहीं होती। सच्ची शक्ति अक्सर धैर्य से आती है, सही समय का इंतजार करने से आती है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने से आती है, और परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलने की क्षमता से आती है। जैसे जैसे हम किताब के अंतिम नियमों तक पहुंचते हैं, एक बहुत गहरी सीख सामने आती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, दुनिया लगातार बदल रही है। जो व्यक्ति खुद को बदलना नहीं सीखता, वह पीछे रह जाता है। पानी की तरह बनो, जहां जिस रूप की जरूरत हो, वैसा रूप धारण कर लो। यही अनुकूलन क्षमता सबसे बड़ी शक्ति है। स्टूडियो माइक्रोफोन कंक्लूजन। दोस्तों, दी 48 लॉज ऑफ पावर केवल शक्ति हासिल करने की किताब नहीं है। यह मानव व्यवहार को समझने की किताब है। यह हमें सिखाती है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और प्रभाव कैसे बनता है। यदि इन नियमों का उपयोग नैतिकता, जिम्मेदारी और समझदारी के साथ किया जाए, तो ये आपके करियर, बिजनेस और जीवन में बहुत मदद कर सकते हैं। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल योर बुक को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही बेहतरीन किताबों की सीख पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपसे मिलूंगा अगली किताब के साथ। धन्यवाद।